हर मोर्चे पर विफल हुई मौजूदा सरकार, सपा करेगी सपना साकार। आप देख रहे हैं निगाहें इंडिया न्यूज। 2022 के चुनावों को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार तमाम तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिससे 2022 के चुनाव में सफलता हासिल हो सके, साथ ही सत्ता की दहलीज पर जाकर सत्ता की चाबी हथियाने का काम किया जा सके। इसके लिए लगातार समाजवादी पार्टी मेहनत करती नजर आ रही है। उसी क्रम में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें उनके द्वारा मौजूदा सरकार पर जमकर तंज कसा गया। दरअसल पूरा मामला अलीगढ़ का है, जहां समाजवादी पार्टी के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के अन्य जिलों के पदाधिकारियों के द्वारा अलीगढ़ में शिरकत की गई। कार्यक्रम के दौरान समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा कहा गया कि मौजूदा सरकार ने एक दूसरे को लड़ाने का काम किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार भाईचारा बनाने का काम किया जा रहा है। यही कारण है कि आज पिछड़े वर्ग के लोग और दलित वर्ग के लोग एकजुट होकर नजर आ रहे हैं। दरअसल सरकार में महंगाई आसमान छू रही है, किसानों की बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। समाजवादी पार्टी 2022 में एक नया आयाम लिखेगी, साथ ही मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मौजूदा सरकार हर मोर्चे पर विफल नजर आ रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी 2022 में आम जनता के नारे के सपनों को साकार करने का काम करेगी। ये उक्त बातें अलीगढ़ में चुनावी जनसभा में कही गई। अलीगढ़ से मोहम्मद यामीन की रिपोर्ट, निगाहें इंडिया न्यूज के लिए। जिन मुद्दों पे आपने अभी बात की, प्रश्न किया, हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने बताया, और अभी एक सवाल कर रहे थे पत्रकार महोदय कि दलितों को कितना सपोर्ट है। पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी, चाहे वो बुंदेलखंड रीजन हो, अवध का रीजन हो, चाहे पश्चिमी यूपी हो, चाहे मध्य का यूपी हो, हर जगह दलित और पिछड़ों में एकता स्थापित हो रही है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो उनकी विकास की और विजन की नीतियां हैं, और उन्होंने जो नौजवानों को रोजगार देने की बात की, सब हर वर्ग को, हर तबके को सम्मान दिया, उन सारे कामों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में और इस समय अगर वर्तमान में कोई भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है तो समाजवादी पार्टी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव। इसलिए हर तबका, जो वंचित तबका है, दलित और पिछड़ा, अल्पसंख्यक, सब मिल करके एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी हराने जा रहे हैं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाए। वर्तमान में समाजवादी पार्टी यात्रा और सम्मेलन पे निकली है। मैं समाजवादी पिछड़ा वर्ग का लगातार पूर्वांचल में सम्मेलन किया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किया है, और फिर अभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड भी गए। पिछड़ा सम्मेलन कर रहे हैं और सामाजिक न्याय यात्रा पे निकला हूँ। और हमारे ये लोहिया वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दलित सम्मेलन कर रहे हैं और ये भी यात्रा पे निकले हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम जी यात्रा पे निकले हैं, और जनवादी और महान दल भी लगातार, हमारी पार्टी की कई यात्राएं चल रही हैं, महिलाओं के सम्मेलन हो रहे हैं। और जिस तरीके का अपार जन समर्थन समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई पड़ रहा है, हम पूरे भरोसे और विश्वास के साथ में कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण और प्रचंड बहुमत के साथ में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है और माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री। क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी के कामों को लोग वर्तमान में याद कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सरकार ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं। हर मोर्चे पे विफल हो गई सरकार। किसान के मोर्चे पे विफल हो गई, नौजवान के मोर्चे पे विफल हो गई, आरक्षण के मोर्चे पे विफल हो गई, और साथ ही साथ में इनके 5 साल में 5 मंजिल बिल्डिंग भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी, 5 किलोमीटर सड़क भी कहीं दिखाई नहीं पड़ी। इतनी मैं यात्रा कर चुका हूँ, इतने जिलों को दौरा कर चुका हूँ, जितने पुल, सड़कें, जो विकास दिखाई पड़ा वो या तो माननीय नेताजी ने बनाया था या माननीय अखिलेश यादव जी ने। एक भी जगह बीजेपी का कोई काम नहीं दिखाई पड़ा। बीजेपी की नाकामियां दिख रही हैं, हर जिले में बीजेपी की नाकामियों की चर्चा है। और भारी संख्या में अभी आज भी हमारा सम्मेलन है, वहाँ दादो में बड़ा जनसैलाब है, वहाँ जा रहे हैं, शाम को फिर यहाँ है। और जिस तरीके के हाथरस में करके आया हूँ, और आज तो मैं अपने जिलाध्यक्ष जी जो श्री गिरीश यादव जी हैं, इनकी माताजी खत्म हो गई थी, मैं शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए इनके घर पे आया हूँ, और हम लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के उपरांत भाजपा के नेताओं पे लगातार कई बार हमले हो रहे हैं, विधायक हो या इस
पे क्या कहना है, क्या कहीं ये राजनीतिक स्टंट तो नहीं? अब जनता को जिस तरीके से सताया है बीजेपी ने, जनता त्राहिमाम हो गई। ये बीजेपी के लोग जले पे नमक छिड़क रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं थी, दवाई की कमी नहीं थी, अस्पताल की कमी नहीं थी। अरे इनके मंत्री विधायक तक चिट्ठियां लिखे हैं, बेचारे बच नहीं पाए, और जनता तो त्राई त्राई करके मरी है। उसके जले पे नमक छिड़कोगे। किसान धरने पे बैठा है बरसों से, उसकी सुनवाई नहीं करोगे तो किसान क्या करेगा? बर्बाद हो गया किसान। नौजवान जिसको 2 करोड़ नौकरी देने का झांसा दिया था, आज 2 करोड़ लोग बेरोजगार हुए। जिनकी खबरों से होता है जबरदस्त असर, उनकी होती है सबसे पैनी नजर, वो है निगाहे इंडिया न्यूज। निगाहे इंडिया न्यूज की खबरें सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए निगाहे इंडिया न्यूज की फेसबुक पेज को अभी फॉलो करें, यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब करें एंड साथ ही साथ इंस्टा और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। देखते रहिए निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर। निगाहे इंडिया न्यूज, हर खबर पर पैनी नजर।